हेलो दोस्तों, ऑल ऑफ यू गुड मॉर्निंग। राधे राधे। यूट्यूब चैनल पे पूनम एजुकेशन परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। आप लोग जल्दी जल्दी लाइव आ जाए। हम लोग की क्लास जो है, आज हम लोग का 5 क्लास है। बहुत बेहतरीन क्लास है। हम लोग इंजॉय करते हुए अपनी क्लास को जो है आगे बढ़ाएंगे। और कोई भी प्रॉब्लम आती है आप लोग को क्लास में, ज़रूर आप लोग कमेंट के माध्यम से जो है बताइएगा। मैं उसको बिल्कुल सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। ठीक है दोस्तों, चलिए इसी श्रृंखला के साथ अपनी क्लास को हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक थोड़ी सी आप लोग के साथ एक वीडियो, एक वर्ड शेयर करना चाहती हूँ। आप लोग का इजाज़त हो तो बताइए। चलिए जल्दी जल्दी आ गए सब कोई। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग जो है शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर और टेलीग्राम चैनल पे। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को समय से नोटिफिकेशन आपको लोग को जो है मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, देखिए एक थोड़ी सी दो चंद लाइनें आप लोग के सामने पेश करना चाहती हूँ। बताइएगा आप लोग के मोटिवेशन के लिए। मुश्किलों से हारना आसान होता है, मुश्किलों से भागना हारना आसान होता है, हर घड़ी जिंदगी का इम्तिहान होता है। मुश्किलों से हारना आसान होता है, हर घड़ी जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता है जिंदगी में, लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। लड़ने वाले के कदमों में जहान होता है। ठीक है दोस्तों, इसी श्रृंखला के साथ हम लोग अपने क्लास को जो है आगे बढ़ाते हैं। जो भी गलतियां होंगी जरूर आप लोग जो है माफ करिएगा। चलिए हम लोग जो है कल का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। एक दो दिन थोड़ा लाइट का इशू था, इसकी वजह से प्रॉब्लम की क्लास नहीं हो पाई थी। आप लोग इसका जो है टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। बहुत बेहतरीन तरीके से क्लास करेंगे। कोर्स को हम अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए चलिए फटाफट हम लोग जल्दी से जो है कल का रिवीजन कर लेते हैं। मुंशी प्रेमचंद का जन्म बताइए। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 में। 31 जुलाई। कमेंट करिए फटाफट, जल्दी से कमेंट करिए। टाइम को ना वेस्ट करते हुए हम लोग जो है आगे की तरफ बढ़ेंगे। बताइए मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? 31 जुलाई 1880 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के काशी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के काशी में जो है हुआ था। गांव कौन सा था? लम्ही गांव था। कौन सा गांव था दोस्तों? लम्ही गांव था। कमेंट करिए, आप लोग कमेंट करते रहिएगा। कौन सा गांव था? लम्ही गांव था। उनके पिता का क्या नाम था? अजायब राय था। क्या था उनके पिता का नाम? अजायब राय था। और उनका उनका जो है पहली पत्नी के साथ विवाह उनका कैंसिल हो गया था। उन्हें कि फिर उन्होंने दूसरी पत्नी के साथ अपना जो है विवाह प्रस्तावित किया था। और उन्होंने आधुनिक युग के क्या माने जाते थे? वो प्रवर्तक माने जाते थे। क्या माने जाते थे दोस्तों? आधुनिक युग के प्रवर्तक माने जाते थे। और क्या कमेंट कर रहे हैं आप लोग? फटाफट कमेंट करते रहिए, जल्दी जल्दी करिए। उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1936 में। 8 अक्टूबर 1936 में क्या हुई थी? 8 अक्टूबर 1936 में उनकी जो है मृत्यु हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए अब जो है उनकी रचनाएं क्या थी फटाफट से। नमक का दरोगा। क्या रचनाएं थी? नमक का दरोगा, पूस की रात, नमक का दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा। हाँ, नमक का दरोगा, पूस की रात, दो बैलों की कथा। और घमंड घमंड का पुतला, बंद दरवाजा। ठीक है दोस्तों, घमंड का पुतला, बंद दरवाजा, पूस की रात और नमक का दरोगा, दो बैलों की कथा। ये क्या थी? उनकी रचनाएं थी। क्या थी? उनकी जो है रचनाएं थी। याद हुआ? रिवीजन हो गया कि नहीं? चलिए एक जो है जयशंकर प्रसाद का भी पढ़े थे ना हम लोग, जल्दी से चलिए इसको भी रिवीजन कर लें फटाक से। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म कब हुआ था? कमेंट करो फटाफट, कमेंट करो जल्दी से, टाइम बिल्कुल मत लगाइए आप लोग। जन्म कब हुआ था? जन्म कब हुआ था बताइए? 30 जनवरी 1889 में। 30 जनवरी 1889 में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश वाराणसी में। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उनको उनको भाषा, कौन कौन सी भाषा उनकी रुचि थी? उर्दू, फारसी और हिंदी। उर्दू फारसी और संस्कृत। उर्दू फारसी और संस्कृत में। किसमें? उर्दू फारसी और संस्कृत में। और
प्रकृति के लिए वो क्या माने जाते थे, उनकी प्रकृति में जो है प्रकृति में क्या उनकी रुचि थी, रौद्र और सौम्य को थी, रौद्र और सौम्य थी, रूप रौद्र और सौम्य थी। उनकी मृत्यु कब हुई थी, 14 जनवरी 1937 में। कब मृत्यु हुई थी, 14 जनवरी 1937 में। कब हुई थी, 14 जनवरी 1937 में। हो गया दोस्तों, चलिए 14 जनवरी 1937 में। ओके, यहाँ तक ओके है, बताइए आप लोग यहाँ तक ओके है, आगे चले बढ़े। चलिए ठीक है, आज थोड़ा एक मैं लिख के लेके आए हैं दोस्तों, इसको जल्दी से कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम जो है लिखवाते हैं आप लोग को। वैसे तो मैं पर डे आप लोग को लिखवाऊंगी, क्योंकि लिखवाते रहेंगे साथ में आप लोग का नोट्स भी अच्छी तरीके से कंप्लीट होते रहेगा और रिवीजन हो जाएगा, बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन हो जाएगा दोस्तों, बिना कोई प्रॉब्लम के अच्छी तरीके से इंजॉय करते हुए हम लोग अच्छी तरीके से रिविजन कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के जनक माने जाते थे, क्या ऐसे बताइए। चलिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हिंदी साहित्य के जनक माने जाते थे, क्या माने जाते थे, हिंदी साहित्य के जनक माने जाते थे। और उनके पिता का क्या नाम था, उनके पिता का नाम जो है गोपाल चंद्र था। क्या नाम था, गोपाल चंद्र था। और उनकी माता का क्या नाम था, पार्वती देवी था। क्या नाम था उनकी माता का, उनकी माता का नाम जो है पार्वती देवी था। और उनको उनकी रुचि किस में थी, वो सामाजिक और साहित्यिक में क्या करते थे, उनकी रुचि रहती थी, उनकी सामाजिक और साहित्यिक में उनकी क्या रुचि रहती थी। और उनकी सामाजिक और साहित्यिक में उनकी क्या रुचि रहती। उनकी मृत्यु कब हुई थी, और उनका जन्म जनवरी था, हाँ उनका जन्म जो 1850 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1850 में उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु 1885 में उनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। 1885 में क्या हुई थी, उनकी मृत्यु हुई थी। हो गया, कोई पॉइंट छूट तो नहीं रहा है। हाँ, उनका विवाह जो है, उनका विवाह जो है किसके साथ हुआ था, उनका विवाह जो मन्नू देवी के साथ हुआ था। किसके साथ हुआ था दोस्तों, मन्नू देवी के साथ उनका जो है विवाह हुआ था। हुआ, रिवीजन हुआ एक बार और। चलिए बताइए फटाफट से, पढ़ के सुनाऊं। चलिए एक बार फिर से, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब हुआ था, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ था, 1850 में। 1800 कब हुआ था, 50 में। और उनके पिता का क्या नाम था, गोपाल चंद गोपाल चंद गिरधर दास था। क्या था, गोपाल चंद गिरधर दास था। और उनकी माता का क्या नाम था, पार्वती देवी था। क्या नाम था दोस्तों, पार्वती देवी था। और उनकी उनकी रुचि किसमें थी, साहित्यिक और सामाजिक में। किसमें जो है दोस्तों, साहित्यिक और सामाजिक में। साहित्यिक और सामाजिक में क्या करते थे, उनकी अपनी रुचि रखते थे। साहित्यिक और सामाजिक में उनकी क्या रहती थी, रुचि रहती थी। और उनकी जो है मृत्यु का, उनकी पत्नी का क्या नाम था, उनकी पत्नी का क्या नाम था दोस्तों, मन्नू देवी। क्या नाम था उनकी पत्नी का, मन्नू देवी उनकी पत्नी का नाम था। और उनका निर्धन कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, 1885 ईस्वी में। कब हुआ था, 1885 ईस्वी में उनका जो है मृत्यु हुआ था। ओके, यहाँ तक ओके है, बताइए जल्दी से, यहाँ तक ओके हो गया। और उनकी रचनाएं क्या थी, उनकी रचनाएं मतलब पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा उनकी रचनाएं, फिर जो है कविता संग्रह डाल लीजिएगा, या कविता संग्रह। उनकी वो कविता संग्रह क्या था, प्रेम सरोवर, क्या था, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, भारत वीणा। क्या था, भारत वीणा। प्रेम प्रेम सरोवर, प्रेम तरंग, प्रेम प्रलाप, भारत वीणा। हो गया, यहाँ तक हो गया, बताइए। और उनकी नाटक, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो रहा है दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइएगा, स्पीड तो नहीं हो रहा है। नाटक क्या है, रत्नावली विद्यासागर, रत्नावली रत्नावली विद्या सुंदर, सॉरी, रत्नावली विद्या सुंदर, रत्नावली विद्या सुंदर, वैदिकी भारत जननी वैदिकी, भारत जननी वैदिकी, हिंसा हिंसा ना भवति, हिंसा हिंसा ना भवति, भारत दुर्दशा, हिंसा हिंसा ना भवति, भारत दुर्दशा। नील देवी अंधेरी नगरी, नील देवी अंधेर नगरी, नील देवी अंधेर नगरी, नील देवी अंधेर नगरी। और आप लोग जो ये सब जो है इम्पोर्टेंस है, इसको जो है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये सब जो है
ये सब बिल्कुल इंपॉर्टेंस है, इसको मत स्किप करिएगा। ये सब बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है याद करिए। वैसे तो अच्छी तरीके से याद हो गया, मैं तो इतनी बार आप लोग को रिवीजन करवा देती हूँ, अच्छी तरीके से जो है याद हो गया। अगर समझ में आ गया दोस्तों, आगे बढ़े। बताइए समझ में आया कि नहीं आया समझ में? जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ गया? जल्दी जल्दी बताइए, समझ में आ गया कि नहीं? फटाक से आप लोग जल्दी करिए, यहाँ तक करिए जल्दी से। हो गया? बताइए जल्दी। हो गया? जल्दी जल्दी बताइए। आगे चले, आगे चले, फिर लिखिए फटाफट, कमेंट करिए, बताइए आगे चले। हो गया? चलिए। चलिए अभी इसके आगे लिखिए। चलिए फटाफट इसके आगे आप लोग लिखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या लिखेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या लिखेंगे दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। रचना और रचनाकार डालिए, क्या डालिए? रचना, 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 रचनाएं और रचनाकार, रचनाकार, क्या डालेंगे? रचना और रचना, रचनाएं, रचनाएं और रचनाकार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, किसका? सूर्यकांत, सूर्यकांत, सूर्यकांत त्रिपाठी, त्रिपाठी, त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्या डालेंगे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डाल लिए। डाल लिए दोस्तों? चलिए लिखिए इसमें आगे। बिल्ले पूर्वक डाल दीजिएगा गद्य, क्या डालिएगा? गद्य, गद्य। इसमें लिखिए बिल्ले पूर्वक, यहाँ बिल्ले पूर्व बकरिया, बिल्ले पूर्व बकरिया प्रभावती, बिल्ले पूर्व बकरिया प्रभावती, प्रभावती और निरूपमा, और निरूपमा, और निरूपमा। हो गया? हो गया यहाँ तक? हो गया? जल्दी बताइए। पद में लिखिए। अनामिका परिमल कुकुरमुत्ता, पद में लिखिए। पद में अनामिका, अनामिका, अनामिका परिमल, परिमल कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता गीतिका, गीतिका अड़िका, अड़िमा, क्या है? अड़िमा तुलसीदास बेला, तुलसीदास बेला
तुलसीदास बेला हो गया। अर्चना, अर्चना, आराधना, 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 सरोज, सरोज, आदि। हो गया यहाँ तक? नए पत्ते अपार, नए पत्ते अपार। हो गया? हो गया यहाँ तक? आगे चलिए फटाफट, आगे हेडिंग डालिए त्रिलोचन का। ऐसे रचना और रचनाकार त्रिलोचन का, रचना और रचनाकार किसका? त्रिलोचन का, त्रिलोचन किसका? त्रिलोचन का। त्रिलोचन का लिखिए। धरती दिगंत, धरती, धरती, धरती दिगंत, धरती दिगंत, गुलाब और बुलबुल, गुलाब और बुलबुल, आराधना उस जनपद का कवि, उस जनपद का कवि, आराधना उस जनपद का कवि, उस जनपद का कवि तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ सबका अपना आकाश, तुम्हें सौंपता हूँ सबका अपना आकाश। क्या है? धरती दिगंत, धरती दिगंत गुलाब बुलबुल, आराधना उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, उस जनपद का कवि हूँ, तुम्हें सौंपता हूँ सबका अपना आकाश, अमोल, अमोल ताप के, ताप के हुए, ताप के हुए, ताप के हुए दिन, ताप के हुए दिन, ताप के हुए दिन। चलिए ये सब बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंस लिख लीजिए, इस पे इस पे इस पे, ठीक है? ये सब क्या है? इम्पोर्टेंस है। और इस पे क्या है? इम्पोर्टेंस है, ठीक है? हो गया यहाँ तक? बताइए हो गया? आगे चले। सुमित्रा नंदन पंत का लिख लीजिए, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत। इसमें लिखिए, हेडिंग डालिए सुमित्रा नंदन पंत। क्या डालेंगे? सुमित्रा नंदन पंत।
वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, वीणा वीणा ग्रंथि पल्लव पल्लव गुंजन, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, युग युगांतर, युग युग युगांतर, युगांत, युग युग वीणा, युगांत युग वीणा, युगांत युग वीणा। हो गया? हो गया यहाँ तक? बताइए। युगांत युग वीणा, युग वाणी, गाम्या गाम्या स्वर, गाम्या स्वर किरण, गाम्या स्वर किरण, गाम्या स्वर किरण, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, युगांतर युग युग वाणी, गाम्या स्वर किरण, स्वर किरण, रजत शिखर, स्वर रजत रजत शिखर, रजत शिखर, रजत शिखर, चितंबरा, 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 बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद, बूढ़ा बूढ़ा चांद। हो गया यहाँ तक? बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद, लोकायन, क्या? लोकायन, बूढ़ा चांद, लोकायन, लोकायतन, 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 बूढ़ा चांद, लोकायतन। हो गया? बूढ़ा चांद, लोकायतन। इनकी प्रमुख क्या थी? रचना थी। इनकी प्रमुख रचना थी। क्या थी? इनकी प्रमुख रचना थी। हो गया दोस्तों? तो ये हो गया। एक बार फटाक से रिवीजन करा दो जल्दी से। चलिए, हो गया? चलिए देखिए, गद्य बिल्लेपुर बकरिया, बिल्लेपुर बकरिया, और बिल्लेपुर बकरिया प्रभावती निरूपमा, बिल्लेपुर बकरिया प्रभावती निरूपमा, बिल्लेपुर बकरिया प्रभावती निरूपमा। और इसमें त्रिलोचन का और पद्म क्या? अनामिका, परमल, अनामिका, परमल, कुकुरमोत्ता, गीतिका, अनामिका, परमल, कुकुरमोत्ता, गीतिका। और इतना 4 पॉइंट ही इम्पोर्टेंस है, इसको आप लोग अच्छे से समझ याद कर लीजिएगा। और आराधना, अर्चना, सरोज, आराधना, अर्चना, सरोज। और ये सुमित्रा नंदन पंथ का वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, ये जो है इम्पोर्टेंस है। ये वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, ये भी वीणा ग्रंथि पल्लव में बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद, बूढ़ा चांद, लोकायतन, लोक आयतन, बूढ़ा चांद, लोकायतन, वीणा ग्रंथि पल्लव कुंजन, वीणा ग्रंथि पल्लव कुंजन, लोकायतन, चितंबरा, चितंबरा, बूढ़ा चांद।
लोकायतन, चितंबरा, बूढ़ा चांद। याद हो गया? बताइए, याद हो गया? वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, वीणा ग्रंथि पल्लव, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन, वीणा ग्रंथि पल्लव गुंजन। और लोकायतन चितंबरा, लोकायतन चितंबरा। याद हो गया? समझ में आ गया यहाँ तक? बताइए, याद हो गया? और पद में पद में क्या? अनामिका, परिमल, अनामिका, परिमल, कुकुमुत्ता, गीतिका, आराधना, आराधना, अर्चना, आ, है ना? हो गया। सरोज हो गया, याद हुआ? और क्या है? और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या है? जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए, फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करिए जल्दी जल्दी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का क्या है? बिल्लेपुर, बिल्लेपुर बकरिया, प्रभावती और निरूपमा, प्रभावती और निरूपमा। हो गया? चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ तक जो है अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा और अच्छे तरीके से, पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो बार बार जो आप लोग वीडियो सुनिएगा अच्छी तरीके से खुद ही याद हो जाएगा, और नोट्स भी अच्छे तरीके से बना लेंगे तो एक बार हल्की नज़र से आप लोग जो है नोट्स को देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।